हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोबस। आज हम देखने जा रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। सो इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट ऑफ ऑल about the agrobacterium species, then we will discuss about the TI plasmid, that is tumor inducible plasmid. Then we will discuss about the organization of tDNA. So what is tDNA? tDNA का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफ़र DNA. Then we will discuss about the genes responsible for transfer of tDNA. मतलब tDNA के ट्रांसफ़र में कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं. बाद में हम देखेंगे मोड ऑफ एक्शन. बाद में जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे इंसर्ट किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, कैसे एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्ट करता है प्लांट को, एवरीथिंग, एंड जीन क्लोनिंग. सो just a second. Yeah. तो देखो, so genes agrobacterium, genus, actually there should be U. Genus agrobacterium is a rod shaped gram negative soil bacterium. तो जो agrobacterium कैसा होता है, एक rod shape gram negative. So this is the agrobacterium. It is rod shape gram negative बैक्टीरिया है जो नेचुरली इन्फेक्ट करता है किसको, दिस इन्फेक्ट नेचुरली टू दी डाइकॉट प्लांट्स. पर कुछ मोनोकॉट्स भी है जिसको ए इन्फेक्ट करेगा, लेकिन मोस्टली इट विल इन्फेक्ट दी डाइकॉट प्लांट्स. सो कॉमन स्पीसीज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम आर एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, एग्रोबैक्टीरियम रूबी, एग्रोबैक्टीरियम विटिस आर नेचुरली इन्फेक्ट प्लांट्स एट वाउंड साइड एंड कॉजिंग क्राउन गॉल. ये क्या करता है, क्राउन गॉल मतलब जो प्लांट होता है एक्चुअली उसके क्राउन रीजन में गॉल मतलब ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है. सो दिस इज़ द क्राउन रीजन ऑफ अ प्लांट. दिस इज़ अ प्लांट एंड दिस इज़ इट्स क्राउन रीजन. तो ये जो स्पेसीज होती है एग्रोबैक्टीरियम की वो क्या करती है, यहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है इन द क्राउन रीजन एंड हेरी रूट डिसीज. सो अभी एग्रोबैक्टीरियम जीनस में से ये जो स्पेसीज है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस, तो ये जो स्पेसीज है ये क्राउन गॉल का फॉर्मेशन करेगी. देन दिस एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस ए हेरी रूट डिसीज का फॉर्मेशन करेगी. एंड एग्रोबैक्टीरियम रूबी एंड विटिस के बारे में हम आगे वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस इन दोनों पे मतलब एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस एंड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस पे मोर होगा. तो सी दीज बैक्टीरिया आर नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर. ये बैक्टीरिया क्या है, ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है. ड्यू टू दे इंसर्ट देयर जीन्स इनटू द जीनोम ऑफ हायर प्लांट्स. तो इनको इंजीनियर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो एग्रोबैक्टीरियम मतलब ये जो बैक्टीरिया है वो बेसिकली क्या करता है, ये
इंसर्ट करता है इसके जीन्स इनटू जीनोम ऑफ हायर प्लांट्स, जो भी हायर प्लांट्स होते हैं। डाइकोट काय में आते हैं, सोचो ज़रा। फनेरोगैम्स में जो एंजियोस्पर्म होते हैं, फनेरोगैम्स मीन्स सीड बेरिंग प्लांट्स। तो इसमें जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें मोनोकॉट एंड डाइकोट आते हैं। मतलब ये जो डाइकोट प्लांट्स है इनको बेसिकली ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, ठीक है। सो देखो, एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट्स। तो अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है एग्रोबैक्टीरियम का के मदद से, ठीक है। TDNA, दिस इज जस्ट अ सेकंड, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। सो ये जो एग्रोबैक्टीरियम है, बेसिकली दिस इज़ द एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियंस। ये जो एग्रोबैक्टीरियम है उसकी स्पीसीज क्या है, टुमेफिशियंस। इसका जीनस क्या है। बेसिकली हम हमारे लेक्चर में सब कुछ कवर करने का ट्राई करेंगे, मतलब तुम लोग की कोई भी कंसेप्ट छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए हम सभी चीज़ें रिकॉल करने का ट्राई करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, और एनी जनरल थिंग दैट यू शुड नो, बेसिक थिंग्स। सो एग्रोबैक्टीरियम इज़ व्हाट, इट इज़ अ जीनस, and this tumefaciens is what, it is a species. So this agrobacterium tumefaciens, तो देखो इस बैक्टीरिया में अभी हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, दैट इज़ इट इज़ अ रॉड शेप बैक्टीरिया, it is gram negative bacteria, okay. So in this agrobacterium tumefaciens, ये जो TI प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है इसमें एक रीजन होता है विच इज़ नोन एज TDNA। सो TDNA मतलब हमने पहले वाले स्लाइड में पढ़ा था, व्हाट इज़ TDNA। TDNA मीन्स ट्रांसफ़र DNA, मतलब ऐसा DNA का फ्रैगमेंट जो ट्रांसफ़र होता है। तो ए तो TI प्लाज्मिड है, मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और ये जो TDNA होता है ये वो रीजन होता है जो प्लांट में ट्रांसफ़र होगा। तो देखो यहाँ पे प्लांट को चोट लगी, सबसे पहले आंखें बंद करो। सपोज यू आर वर्किंग इन अ लैब और प्लेइंग ऑन अ ग्राउंड। सो खेलते खेलते तुम लोग को चोट लगी। चोट लगने के बाद उस रीजन से क्या सीक्रेट होता है। So basically in animals bleeding occurs when there is a wound, but in case of plant what happens, in case of plants जब प्लांट को चोट लगती है तो वहाँ से कुछ फ्लेवेनॉइड्स का सिक्रेशन होता है। सो इस फ्लेवेनॉइड का एक एग्जांपल है एसिटोसिरिंजोन। तो ये प्लांट फ्लेवेनॉइड का सिक्रेशन करेगा वाउंड साइड से, एंड जब इसको वाउंड हो जाता है तब ये जो बैक्टीरिया दीज आर दी सॉइल बैक्टीरियम, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियंस हमें कहाँ मिलेगा, वी विल फाइंड दिस इन सॉइल, सॉरी रॉन्ग सेंटेंस, दिस बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन सॉइल, and this soil bacterium after
getting the stimulus of the acetosyringone flavonoid secreted by the plants, what happen, वो प्लांट के पास आ जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि प्लांट को चोट लग गई है, तो उसके बाद वो इस प्लांट को वाउंड साइड से इन्फेक्ट करेंगे। उस वाउंड साइड से अपना ट्रांसफर डीएनए उस प्लांट में भेज देंगे। तो बाद में क्या होगा, जो एग्रोबैक्टीरियम की स्पीसीज होती है वो इसमें अपना डीएनए भेजेंगी, दैट इज़ द टी डीएनए, एंड वो टी डीएनए उस प्लांट में जाके मतलब इंसर्ट होगा प्लांट सेल में, और उसके बाद वहाँ पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होंगी ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। तो उसके वजह से यहाँ पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे फॉर्मेशन होगा क्राउन गॉल का। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लांट की ये सेल है, यहाँ पे प्लांट का डीएनए प्रेजेंट है। उस डीएनए में जो एग्रोबैक्टीरियम का ट्रांसफर डीएनए है वो जाके इंसर्ट हो जाएगा, और ए प्लांट सेल जो है वो कहलाएंगे अभी ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल, क्योंकि इसमें अभी एग्रोबैक्टीरियम का भी डीएनए प्रेजेंट है एंड प्लांट सेल का भी डीएनए प्रेजेंट है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। सो सी द बैक्टीरियम कंटेन्स अ प्लाज्मिड कॉल्ड टीआई प्लाज्मिड। बैक्टीरियम में एक जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड, दैट इज़ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। देखो यहाँ पे उसका फुल फॉर्म लिखा है, दैट इज़ द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो मतलब इसका मतलब क्या है, जो बैक्टीरियम होता है, बैक्टीरियम कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस, और एनी एग्रोबैक्टीरियम की स्पीसीज जी। हाँ, तो उसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है नोन एज टीआई प्लाज्मिड, दैट इज़ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, एंड दे आर पार्ट ऑफ टी डीएनए। सो उसका जो टी डीएनए का पार्ट होता है दैट इज़ अ ट्रांसफर डीएनए इंटीग्रेट्स इनटू द होस्ट प्लांट क्रोमोसोम। मतलब जो टी डीएनए होता है जो होस्ट प्लांट का क्रोमोसोम है उसमें इंटीग्रेट हो जाता है। द टीआई प्लाज्मिड कंटेन्स सेवरल जीन्स इंक्लूडिंग द वीर जीन्स which control the process of infection of the plant and transfer of the tDNA to the chromosome। मतलब जो टीआई प्लाज्मिड होता है उसमें सेवरल जीन्स होते हैं, जिनमें वीर जीन्स भी आते हैं। सो दे कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसफर ऑफ द tDNA टू द क्रोमोसोम। अभी वीर जीन्स में A B C D E एक्सेट्रा टाइप के हम वीर जीन्स देखेंगे, जिनमें से अलग अलग जीन्स का अलग अलग फंक्शन है, वो भी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो बेसिकली ये लाइन क्या कहती है, दैट दी वीर जीन्स कंट्रोल दी प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट। मतलब ये जो वीर जीन होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसफ़र ऑफ द tDNA। मतलब जो ट्रांसफ़र डीएनए होता है वो क्रोमोसोम में भेजने के लिए इन वीर जीन्स का रोल है। द tDNA कंटेन्स द ऑक्सिन। अभी पहले वाले स्लाइड में हमने देखा कि tDNA, हाँ, तो tDNA में ग्रोथ हार्मोन्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, एंड द जीन एक्सप्रेस्ड स्पेसिफिक कंपाउंड्स लाइक ओपाइन्स रिजल्टिंग इन द ट्यूमर एंड चेंजेस इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। तो देखो अभी जो tDNA होता है उसमें ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन के जीन्स होते हैं। तो ये जीन्स एक्सप्रेस स्पेसिफिक कंपाउंड्स, मतलब अभी ये जीन्स स्पेसिफिक कंपाउंड को एक्सप्रेस करेंगे लाइक ओपाइन। ओपाइन का क्या है, ओपाइन इज द फूड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। मतलब जो ये बैक्टीरिया होता है उसका फूड क्या है, ओपाइन। तो दिमाग लगाओ ज़रा, ये एग्रोबैक्टीरियम
जाके प्लांट को इन्फेक्ट ही क्यों करता है? क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसको प्लांट को इन्फेक्ट करना पड़ा, इतनी लेंदी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ी, उसका बैक्टीरियम का जीनोम जो होता है दैट इज़ द ट्रांसफर डीएनए वो उसमें इंसर्ट करना पड़ा, क्यों कर रहा है? मतलब कुछ काम तो होना चाहिए ना इंसर्ट करने का, कुछ पर्पस कि क्यों इंसर्ट कर रहा वो उसमें, क्या ज़रूरत आ पड़ी? सोचो ज़रा। तो देखो हमें पता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को भूख लगती है, उसको फूड की ज़रूरत भी पड़ती है। सो लाइक वाइज दिस एग्रोबैक्टीरियम का फूड क्या है? सो उसका फूड होता है, एक मिनट, पेन क्यों नहीं चल रहा अभी? यस, हाँ, तो इस एग्रोबैक्टीरियम का फूड होता है ओपाइंस। एग्रोबैक्टीरियम का फूड क्या होता है? ओपाइन। तो इसलिए ये जो एग्रोबैक्टीरियम होते हैं ये प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे फॉर गेटिंग इट्स फूड, मतलब ये प्लांट से काम करवाएंगा और अपना फूड ऑब्टेन करेंगा इन द फॉर्म ऑफ ओपाइन। सो ये रिजल्ट करता है इन द ट्यूमर एंड चेंजेस इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म। तो अभी प्लांट में तो मतलब ट्यूमर फॉर्म होगा इस वजह से, बैक्टीरिया तो अपना खाना खाने के लिए गया था, लेकिन प्लांट में क्या हुआ, इस वजह से ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ, बेचारा प्लांट। एंड चेंजेस इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म। सो देखो अभी एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिशियंस नाउ यूज्ड एज अ टूल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर डिजायर्ड जीन्स इनटू द प्लांट्स कॉल्ड एज जीन क्लोनिंग। अभी जो एग्रोबैक्टीरियम होता है टूमेफिशियंस, ये हम लोग इंसान तो मतलब बहुत बुद्धिमान है, अभी ये जो एग्रोबैक्टीरियम प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, इसका यूज़ हमने अपने फ़ायदे के लिए करना चालू कर दिया है, मतलब अपना फ़ायदा मतलब जीन क्लोनिंग के लिए। तो अभी हम ये जो एग्रोबैक्टीरियम होता है उसका यूज़ करेंगे अपने मन के जो मतलब डिज़ायर्ड जीन है, जो जीन हमें प्लांट में इंसर्ट करवाना होगा, उसके लिए हम इस एग्रोबैक्टीरियम का यूज़ करेंगे और इससे प्लांट को इन्फेक्ट करके जो डिज़ायर्ड जीन है वो हम प्लांट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो इसी को, इस प्रोसेस को हम कहेंगे जीन क्लोनिंग। सो इस प्रोसेस को हम कहेंगे जीन क्लोनिंग। तो देखो एग्रोबैक्टीरियम स्पेसिस के बारे में हम अभी थोड़ा पढ़ेंगे। एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिशियंस इन्फेक्ट्स वाउंडेड प्लांट टिश्यूज विच इज़ इंड्यूस्ड प्लांट ट्यूमर दैट इज़ क्राउन गॉल डिसीज। तो एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिशियंस क्या करता है? क्राउन गॉल डिसीज का फॉर्मेशन करता है। क्राउन गॉल occurs when बैक्टीरियम रिलीजेस टीआई प्लाज्मिड। क्राउन गॉल कब होता है? जब बैक्टीरिया क्या रिलीज करता है? टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इनटू द साइटोप्लाज्म। तो देखो अभी सीरियस पैथोजन ऑफ वॉलनट, ग्रेप वाइन्स, स्टोन फ्रूट्स, नट ट्रीज, शुगर बीट्स, हॉर्स रेडिश एंड रबाब। तो अभी एग्जाम्पल्स है इसके कुछ नॉट सो इम्पोर्टेंट। सो इट ग्रोज ऑप्टिमली एट 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ग्रो कितने टेम्परेचर पे होगा? 28 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉट टू गो सो मच डीप इनटू दिस, नो नीड। द डबलिंग टाइम कैन रेंज फ्रॉम, ओके पढ़ लेना तुम लोग। तो देखो अभी एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिशियंस, ये जो एग्रोबैक्टीरियम होता है टूमेफिशियंस, एक क्राउन गॉल डिसीज़ का फॉर्मेशन करता है दैट इज़ द टीआई प्लाज्मिड। तो हमने क्राउन गॉल डिसीज़ के बारे में पढ़ा पहले वाले इसमें, लेकिन ये दिखता कैसे है? देखो अभी एक क्राउन रीजन है ऑफ प्लांट। अभी इसमें
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन ने इन्फेक्ट कर दिया इसको और यहाँ पे फॉर्म हो गया ट्यूमर। सो इस वजह से ये हो गया क्राउन गॉल डिसीज़, क्योंकि क्राउन रीजन में ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगा। अभी ये राइजोजीन है, ये राइजोजीन क्या करेगा, ये हेयरी रूट डिसीज़ का फॉर्मेशन करेगा, जिसको रूट मैट डिसीज़ भी कहते हैं। सो इसके प्लाज्मिड का नाम है RI प्लाज्मिड, दैट इज तो देखो, तो इसमें ऐसे हेयर लाइक मतलब जो रूट्स होते हैं ये ऐसे दिखेंगे नेटवर्क, ठीक है। देखो अभी जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग हेयरी रूट डिसीज। एक किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर इंड्यूसिंग द हेयरी रूट डिसीज। एंड बैक्टीरियल जीन्स ट्रांसफर इट्स tDNA फ्रॉम RI प्लाज्मिड। जस्ट अ सेकंड, रिकॉर्डिंग चालू है ना? यस। कितना टाइम हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके? 21 मिनट। देखो हम जल्दी जल्दी कवर करने का ट्राई करेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो देखो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंड्यूसिंग हेयरी रूट डिसीज। बैक्टीरियल जीन्स ट्रांसफर इट्स tDNA from its RI plasmid, that is the root inducing plasmid, into the plant through wound। मतलब ये भी चोट के थ्रू बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र करेगा, मतलब इट्स tDNA ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम इट्स RI प्लाज्मिड, दैट इज़ द रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। मतलब TI प्लाज्मिड मतलब हमने क्या देखा था, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अभी RI प्लाज्मिड मतलब रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इनटू द प्लांट, ठीक है। RI प्लाज्मिड इज़ एनालॉग टू द TI प्लाज्मिड, एनालॉग है TI प्लाज्मिड के लिए। वाइटिस एंड रूबी के बारे में देखते हैं, तो वो रूबी मतलब केन गॉल डिसीज़ करता है फॉर्म, ये शुगर केन में होगा बेसिकली। देन विटिस ये गॉल का फॉर्मेशन करता है इन दी ग्रेप प्लांट्स। तो देखो अभी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड मतलब ये TI प्लाज्मिड दिखता कैसे है। हम आधे घंटे का लेक्चर रखेंगे, जल्दी से ख़त्म कर देंगे। पार्ट 2 भी रखेंगे इसके बाद में, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस, तो ये जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस है, मतलब ये बैक्टीरिया है बेसिकली। क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में, कैसा होता है ये? रॉड शेप होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और सॉइल बैक्टीरियम है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक बैक्टीरिया में क्या होता है बेसिकली, इसमें होता है बैक्टीरियल जीनोम, उसकी डिपेंडेंट बाउंड्री होंगी क्या? ऑब्वियसली नहीं ना। और उसमें एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। मतलब देखो अभी ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ये TI प्लाज्मिड है, दैट इज़ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अभी ट्यूमिफिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए TI प्लाज्मिड। अगर यहाँ पे राइजोजीन्स होता तो फिर सोचो ज़रा, अगर यहाँ पे राइजोजीन्स होता तो ये RI प्लाज्मिड कहलाता, दैट इज़ दी रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो इसका ये जो रीजन होता है tDNA, दैट इज़ दी ट्रांसफर DNA, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखो अभी ये पूरा है TI प्लाज्मिड, ये tDNA का रीजन है। इसमें लेफ्ट बॉर्डर होती है और राइट बॉर्डर होती है, यहाँ से कट होगा और ये tDNA रीजन मतलब ये ट्रांसफर DNA प्लांट में इंसर्ट होगा, ये नीचे का बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट बॉर्डर होती है ये भी 25
बेस पेयर की होंगी, एंड ये जो राइट बॉर्डर होती है ये भी 25 बेस पेयर की होंगी। और इस वजह से ये मतलब बॉर्डर कहाँ पे एक ऐसे ढूंढा जाएगा ड्यू टू दिस 25 बेस पेयर सीक्वेंस। तो यहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे साइटोकाइनिन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ओपाइन का जीन प्रेजेंट है, एंड दिस इज़ दी राइट बॉर्डर। अभी यहाँ पे और एक ओपाइन का जीन प्रेजेंट है, लेकिन एक कैटाबोलिज्म जीन है, एंड दिस इज़ दी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज़ द ओराई, एंड दिस इज़ दी विरुलेंस रीजन। तो देखो अभी इस विरुलेंस रीजन में जो हमने वीर जीन्स देखे थे A to G, तो ये वीर जीन्स प्रेजेंट होंगे। हम इसके बारे में डिटेल में अगले स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस स्लाइड से हमें क्या पढ़ना है, जो ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एंड ओपाइन का एक और जीन सिंथेसिस जीन, दैट इज़ ओपाइन सिंथेसिस जीन, ये यहाँ पे tDNA में प्रेजेंट होगा। तो अभी ये ट्रांसफर DNA जो है वो ट्रांसफ़र होगा इन प्लांट्स, एंड जो सिंथेसिस जीन है उसका क्या रोल होगा। सो दिस सिंथेसिस जीन विल सिंथेसाइज दी ओपाइन, ये ओपाइन का सिंथेसिस करेगा, एंड जो कैटाबोलिज्म जीन है ये बेसिकली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। तो जो ये ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन है ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, एंड सिंथेसिस जीन वो प्लांट्स में भेजा जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, मतलब इस एग्रोबैक्टीरियम का रोल क्या है। एग्रोबैक्टीरियम का रोल ये है कि इसको ओपाइन का फॉर्मेशन करवाना है, किससे, प्लांट से। ओपाइन क्या है, फूड है और बैक्टीरिया, तो ये ओपाइन का सिंथेसिस करवाएगा बाय प्लांट, एंड कैटाबोलिज्म जीन मतलब ब्रेकडाउन का जीन वो होगा प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ये लार्ज साइज प्लाज्मिड है 200 किलो बेस पेयर का। द TI प्लाज्मिड इज डैमेज व्हेन agrobacterium is grown about 28 degrees centigrade curing the plasmid. Not so important. Moving next. The modification of this plasmid is very important in the creation of the transgenic plant. तो अभी जब हमें ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने होते हैं तो इसका मतलब जो ये प्लाज्मिड है इसका हम मॉडिफिकेशन करते हैं। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्रिएशन ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट। ये इम्पॉर्टेंट होता है इन द क्रिएशन ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। अभी TI प्लाज्मिड हैव tDNA। तो जैसे हमने देखा था ये जो TI प्लाज्मिड है मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसमें जो ये रीजन होता है ऑफ tDNA। सो इसमें होता है राइट बॉर्डर, हमने देखी थी 25 बेस पेयर की, लेफ्ट बॉर्डर also of 25 बेस पेयर्स, then virulence gene that are the Vir genes and phytochrome region and origin of replication and opine catabolism gene। तो देखो अभी TI प्लाज्मिड कैसे होता है। तो ये जो लेफ्ट बॉर्डर है एंड दिस इज द राइट बॉर्डर, इससे tDNA कट होगा। सो tDNA रीजन और ऑन्कोजेनिक रीजन फॉर ट्यूमर इंडक्शन, मतलब ये जो tDNA होता है ये ट्यूमर का इंडक्शन करेगा इन प्लांट्स एंड प्लांट हार्मोन सिंथेसिस। सो देखो प्लांट हार्मोन सिंथेसिस रीजन है, ओपाइन सिंथेसिस रीजन। हाँ, तो यहाँ पे ऑक्सिन का जीन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे साइटोकाइनिन का जीन प्रेजेंट होगा एंड इन प्लांट दिस रीजन विल बी ट्रांसफर्ड एंड उसकी वजह से इन प्लांट्स ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन की वजह से क्या होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा इन दी क्राउन रीजन एंड दिस इज दी
conjugal plasmid transfer between the bacteria for gene transfer. So this is the TRA gene, TRA region. This is the OCC region, that is the octopine catabolism, which breakdowns the opines. This is the mannitol opine catabolism. This is replication, origin and incompatibility. So this is the ORI region. So देखो अभी फॉर tDNA ट्रांसफ़र, ये जो वीर जीन होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी ट्रांसफ़र जीन ट्रांसफ़र DNA का ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। तो इसमें से हर एक का हम रोल देखेंगे इन डिटेल, दैट इज़ द वीर ए का क्या रोल है, वीर बी का क्या रोल है, वीर जी का क्या रोल है। तो यहाँ पे उसका रोल दिया है, दैट इज़ द वीर ए विल हेल्प इन दी बाउंड सिग्नल रिसेप्टर। मतलब जब वीर ए एंड जी ये दोनों एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड ये जो जीन होते हैं बाकी के वो बाद में एक्टिव होंगे बाय दिस वीर जीन्स एक्टिवेशन। सो सबसे पहले वीर ए, तो ये जो होता है वो सिग्नल को एक्सेप्ट करता है सबसे पहले। सो दिस इज़ दी सिग्नल रिसेप्टर, वी कैन से दिस इज़ दी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। दिस वीर जी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वीर जीन्स एक्टिवेशन। जैसे हमने अभी देखा कि वीर ए एंड जी, मतलब जो ये जी होता है वीर जी, ये एक्टिवेट करेगा रिमेनिंग वीर जीन्स को। दिस इज़ द ओवरड्राइव बाइंडिंग प्रोटीन and this is the border endonuclease. This is the single stranded DNA binding protein, that is the VRE, and VREP is the nuclear targeting of single stranded DNA. So जो VREP होता है वो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र करता है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का, and this is the VREH is the host range specific. तो देखो भी difference between the nopalin and octopine tDNA. So nopalin has 123 kilobase pair region as tDNA. tDNA means transfer DNA, and this octopine have two adjoining region. One is L, that is of 13 kb, and another is R, that is of 8 kb. Has 8 L and 6 R ORFs, and these have 13 ORF. So nopalin and octopine plasmid are similar, carry a variety of genes including the T regions that have overlapping functions. So इस octopine and nopalin के बारे में हम बाद में और पढ़ेंगे. Just move to the next slide. Let me drink some water. So now let's see the composition of an oncogenic region. So see shooty locus and rooty locus. So सबसे पहले जो ट्यूमर मॉर्फोलॉजी शूट मतलब दैट इज़ TMS. इट प्रोड्यूसेस ऑक्सिन, मतलब ये जो जीन होता है TMS ये क्या प्रोड्यूस करेगा, दिस विल फॉर्म ऑक्सिन. देन शूट इनिबिशन दैट इज़ दी SHR. मतलब शूटी लोकस इसका मेन फंक्शन क्या है, ए ऑक्सिन का प्रोडक्शन करेगा. अभी मेरे को बताओ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का रोल क्या होता है इन प्लांट. ऑक्सिन ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, सोचो ज़रा, पढ़ो जो मैंने स्लाइड पे लिखा है.
समझा क्या? जस्ट अ सेकंड. हाँ, तो ये जो लिखा है पढ़ो. मतलब जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो रूट फॉर्म होगा, जब साइटोकाइनिन ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा तब शूट का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. और ये जो होता है मतलब जब रूट फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा साइटोकाइनिन से, तो फिर शूट इनिबिशन होगा क्योंकि वहाँ पे रूट का फॉर्मेशन हो रहा है. एंड वाइस वर्सा है इन केस ऑफ साइटोकाइनिन. तो अभी रूटी लोकस में ट्यूमर मॉर्फोलॉजी रूट दैट इज ए TMR. तो इस जीन को कहेंगे हम TMR जीन दैट इज ए ट्यूमर मॉर्फोलॉजी रूट. प्रोड्यूसेस साइटोकाइनिन. तो ये फॉर्म क्या करेगा, सॉरी ये सिंथेसाइज क्या करेगा, ये साइटोकाइनिन को सिंथेसाइज करेगा. एंड रूट इनिबिशन दैट इज द ROI. इसका मेन फंक्शन क्या होगा, ये रूट का इनिबिशन करेगा. मतलब दिस विल हेल्प इन दी शूट फॉर्मेशन. सो देखो अभी हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ tDNA. सो दिस इज द लेफ्ट बॉर्डर, दिस इज ऑक्सीन, दिस इज साइटोकाइनिन, दिस इज ओपाइन एंड दिस इज द राइट बॉर्डर. तो अभी हमने ओपाइन कौन सा देखा था यहाँ पे, मतलब ट्रांसफर डीएन में ओपाइन कौन सा प्रेजेंट होगा, ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन होगा या फिर सिंथेसिस जीन होगा. सोचो ज़रा. प्लांट में ये बैक्टीरिया कैटाबोलिज्म जीन को भेजेगा क्या, नहीं ना. कैटाबोलिज्म जीन वो खुद के पास रखेगा क्योंकि उसको फूड का ब्रेक डाउन करना है. और सिंथेसिस जीन मतलब उसको काम किससे करवाना है, काम करवाना है प्लांट से. तो सिंथेसिस जीन किसके पास भेजेगा, टू दी प्लांट. सो दी agrobacterium will transfer the opine synthesis gene to the plant and opine catabolism gene वो खुद के पास रखेगा. सो देखो द ट्रांसफर DNA that is the tDNA is the transfer gene part of TI plasmid of some species of agrobacterium. तो जो ट्रांसफर DNA ये किसका पार्ट है, TI plasmid का of agrobacterium species. And size of tDNA is between 15 to 30 किलो बेस पेयर. मतलब जो ये पूरा tDNA होता है ये कितने किलो बेस पेयर का है, दिस इज ऑफ 15 to 30 किलो बेस पेयर्स. सो देखो इट हैज़ लेफ्ट बॉर्डर एंड द राइट बॉर्डर. राइट बॉर्डर प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन ऑफ tDNA. सो ये राइट बॉर्डर होती है, इसका रोल क्या में होता है, इट हैव रोल इन द ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन ऑफ tDNA. जो भी tDNA दैट इज द ट्रांसफर DNA होता है, इसके ट्रांसफ़र में और इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन म्हणजे मतलब जो प्लांट DNA होता है उसके साथ ये जो tDNA का पार्ट है इसको ये इंटीग्रेट करेगा. और इसके बाद में अपना जो tDNA होगा वो प्लांट के DNA के साथ मिक्सअप हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेट हो जाएगा इन प्लांट DNA. सो अब्सेंस ऑफ राइट बॉर्डर विल टर्मिनेट दी tDNA ट्रांसफ़र. अगर राइट बॉर्डर अब्सेंट है तो tDNA का जो ट्रांसफ़र होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा. मतलब अगर राइट बॉर्डर उसमें प्रेजेंट नहीं होगी तो फिर tDNA का ट्रांसफ़र उसमें नहीं होगा. tDNA कैरी जीन्स फॉर फाइटोहार्मोन्स लाइक ऑक्सीन, साइटोकाइनिन एंड ओपाइन दैट आर एक्सप्रेस इन दी प्लांट सेल. जो tDNA होता है वो जीन्स कैरी करता है
ऑफ विच फाइटोहार्मोन्स? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। इस फाइटोहार्मोन्स की वजह से क्या होगा, हमने पहले वाले स्लाइड्स में देखा है, ड्यू टू दिस फाइटोहार्मोन्स देयर विल बी अनकंट्रोल ग्रोथ। इसकी वजह से वहाँ पे क्राउन रीजन में ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। सो ओवर प्रोडक्शन ऑफ these hormones at sites of infection is responsible for the proliferation of a wound cell into the gall or tumor. This tumor can harbor a plenty of bacteria. So overproduction of these hormones at the site of infection is responsible for the proliferation of the wound cell into the gall or tumor. इस लाइन में एक्चुअली वही कहा गया है। यहाँ पे प्लांट को चोट लग गई, यहाँ पे क्राउन रीजन में एग्रोबैक्टीरियम वहाँ पे चला गया, प्लांट को इन्फेक्ट किया। एग्रोबैक्टीरियम का जो TDNA होता है उसमें प्रेजेंट होंगे फाइटोहार्मोन्स लाइक ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। उस फाइटोहार्मोन्स की वजह से यहाँ पे प्रोलिफरेशन होगा। एंड ये जो हार्मोन्स होते हैं ये वहाँ पे बनेंगे, इसलिए वहाँ पे क्राउन रीजन में अनकंट्रोल मतलब वहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। सो ओपाइन सिंथेसिस इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेल्स ऑफ सेल्स। Some opines are showing high plant species specificity. Opines are low molecular weight compounds found in plants, crown gall tumors or hairy root disease produced by parasitic bacteria of the genus Agrobacterium. तो ओपाइन क्या है अभी? ये लो मोलिकुलर वेट के कंपाउंड होते हैं फाउंड इन प्लांट्स, क्राउन गॉल ट्यूमर्स और हेरी रूट डिसीज। एंड जो ये बैक्टीरिया होता है ये ऑब्वियसली पैरासिटिक बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम जो है। So different types of opines like nopalin, octapine, agropine and succinapine. क्या लिखा है? succinamopine. Okay. So these are the types of opines. हम इसके बारे में लास्ट स्लाइड में एक बार और डिटेल से पढ़ेंगे। So these opines are important source of nitrogen. अभी ये जो opines होते हैं ये क्या होते हैं बेसिकली? दीज आर दी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन एंड एनर्जी। ऑब्वियसली ये एनर्जी का सोर्स होंगे, इसलिए इसको मतलब बैक्टीरिया ये प्लांट से ऑब्टेन कर रहा है, प्लांट से बनवा रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना। सो दैट्स वाई these opines are condensation product of a amino acid, keto acid and an amino acid and sugar। मतलब जो ये ओपाइंस होते हैं वो क्या है? ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है किसके? अमीनो एसिड के, कीटो एसिड के एंड अमीनो एसिड एंड शुगर के। सो नेचुरली ऑकरिंग TDNA कोड्स फॉर, जो नेचुरली ऑकरिंग TDNA मतलब जो ट्रांसफर DNA है ये कोड करता है ओपाइन सिंथेसिस को एंड फाइटोहार्मोन्स टू इंड्यूस ट्यूमर जेनेसिस। मतलब जो TDNA होता है वो ओपाइन सिंथेसिस में रोल करेगा। उसके दो फंक्शन है, ओपाइन सिंथेसिस में एंड फाइटोहार्मोन्स जिसका रोल है ट्यूमर जेनेसिस में। So these are the structures of various opines like octapine, octapinic acid, lysopine, histopine, nopalin, nopalinic acid. Not so important. So see here functions of tDNA in the TI plasmid। मतलब जो tDNA होता है दैट इज द ट्रांसफर DNA, उसका फंक्शन क्या है इन दी TI plasmid, दैट इज द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। सो ये जो वीर रीजन्स होते हैं तो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है इसका? टू ट्रांसफर द DNA इनटू द प्लांट। देन द SHI रीजन, इट इज़ द शूट इंडक्शन ROI
इसका फंक्शन है रूट इंडक्शन में ऑक्टापाइन का, मतलब इसका जीन क्या है ओसीएस, ऑक्टापाइन सिंथेसिस में ऑक्टापाइन ओसीसी जीन का, ऑक्टापाइन कैटाबोलिज्म जीन है एक्चुअली, मतलब इसमें ऑक्टापाइन कैटाबोलिज्म में फंक्शन है इसका, नोपालाइन एनओएस जीन का नोपालाइन सिंथेसिस के लिए, एनओसी जीन का नोपालाइन कैटाबोलिज्म के लिए, टीआरए दैट इज द बैक्टीरियल ट्रांसफर जीन्स, INC incompatibility genes, ORI-V that is the origin of replication, and this TMS1 and TMS2. So basically these are the genes for the auxin. मतलब ऑक्सिन के दो फॉर्म होते हैं, पता है क्या आपको, OX1 एंड OX2. So TMS1 likewise the TMS1 and TMS2, that is the tryptophan 2 monooxygenase and indole acetamide hydrolase. So इनका फंक्शन क्या है ऑक्सिन सिंथेसिस में. देन TMR आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज, इसका फंक्शन है साइटोकाइनिन सिंथेसिस में. देन दी FRS दैट इज द फ्रुक्टोपाइन सिंथेस, इसका फंक्शन है ओपाइन सिंथेसिस में. MAS दैट इज द मैनोपाइन सिंथेस, also its function is in the opine synthesis. Then the AGS that is the agrobine synthase, also it have function of synthesis of opine. Now let's move to the important slide, that is the mode of action. Let me see how much slides remain. सो अभी ये सिर्फ मतलब 5-10 मिनट का रह गया है. आई थिंक वी शुड कवर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, नाइदर द लेक्चर विल बी वेरी लेंदी. So basically what we have studied today, we have studied the tDNA, that is the transfer DNA. Then ऑर्गेनाइजेशन ऑफ tDNA, tDNA में कौन से रीजन प्रेजेंट होते हैं, tDNA के रीजन्स के बारे में पढ़ा, दैट इज़ द ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइन रीजन, ओपाइन सिंथेसिस रीजन. देन हमने वीर जीन्स के बारे में पढ़ा, हमने लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर के बारे में पढ़ा कि 25 बेस पेयर की बेस पेयर का सीक्वेंस होता है जिस पे कट होगा. हमने कंपोजिशन ऑफ ऑन्कोजेनिक रीजन पढ़ा, दैट इज़ द शूटिलोकस, रूटिलोकस. देन हमने फंक्शंस ऑफ tDNA जीन्स इन दी TI प्लाज्मिड ये पढ़ा. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे मोड ऑफ एक्शन, मतलब ए पूरा मॉडल वर्क कैसे करता है. मतलब जब प्लांट अपने जब बैक्टीरिया अपने tDNA को ट्रांसफ़र करेगा एट दी बाउंड साइड एंड विल इन्फेक्ट प्लांट, तब कौन से जीन कैसे कैसे एक्टिव होते हैं हम सब इसी स्लाइड में पढ़ेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर. एंड ये जो स्लाइड है, दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट वी विल कवर जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर DNA, steps of transformation process, role as a genetic tool, and advantages and disadvantages of the gene transfer. So that's up for now. Thank you.